अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज जो है मैं अरीशा का जो है ना ट्राउजर स्टिच कर रही थी। रमीजा का मैंने स्टिच कर लिया है, बहुत जल्द आपको वो भी दिखाऊंगी। लेकिन अरीशा का मैं स्टिच कर रही थी तो मैं यहाँ पे इसको पलटा लगा रही थी नीचे वाली साइड पे। मैंने आपको बताया था ना कल की वीडियो में कि एक ट्राउजर को जो है मैं फोल्ड करूंगी, मसलन अलहदा से एक पट्टी काट के ना उसको लगाऊंगी, तो एक का जो है ना अंदर से ही मैं फोल्डिंग कर दूंगी। इससे ये होगा कि रमीजा का शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और अरीशा का जो है उसकी लेंथ जो है बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी। तो मैं इसी तरह करती होती हूँ। खैर यहाँ पे अब जी मैं साथ में ये डिजाइन बना रही थी। मैंने कहा चले आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से सिंपल सा डिजाइन बना लिया था ट्राउजर के ऊपर। और ये मैं मशीन के साथ ही जो है ना मैंने जिगजैग वाला जो है ना इसको कर लिया था। और भी बहुत ज्यादा इसके अंदर डिजाइनिंग है, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं था, मैंने सिंपल सा ही बस कर दिया। और व्हाइट धागे के साथ ही ना मैंने यहाँ पे एक डिजाइन बना दिया। और ये देखे मैंने लैस को कट करके ना, मेरे पास बची हुई लैस थी। अच्छा, रमीजा का जो मैं स्टिच करूंगी ना उसमें मैं लैस का जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया करूंगी। और अरीशा का मैं करूंगी, हो सकता है थोड़ी बहुत लैस गले में लगा दूं। तो घर में जो बची हुई लैस है ना वही मैं इस दफा जो है ना यूज करूंगी। हो सका तो मैं इनके एक दो ड्रेसेस के लिए जाके बाजार से ले भी आऊंगी। लेकिन इस दफा मैंने आपको बताया ना कि मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि मैं लेसेस वगैरह ज्यादा लगाऊं, क्योंकि मैं बच्चों के घर पहनने के लिए जो है ना मेरी कोशिश थी कि इनको घर पहनने के लिए प्रॉब्लम ना हो। घर में पहनने के लिए बच्चों के कपड़े लाजमी होने चाहिए, आने जाने के लिए तो चलो हो ही जाते हैं ना। तो देख लें ईद पे जो मैंने ज्यादा फैंसी बनाए थे तो वो अब आने जाने के लिए, और मैंने इनको हैंग करके रखा हुआ है। तो जाना आना इतना कहीं होता भी नहीं है, अम्मी के घर जाना होता है या मामू के घर, इस तरह बाहर आउटिंग पे चला जाता है बंदा। तो इतने ज्यादा जो है ना फैंसी बना के मसलन लेसेस लगा के तो बनाने का वैसे कोई फायदा भी नहीं होता इतना। तो वही जो है ना घर में जो है ना ज्यादा जरूरत पड़ती है बच्चों को, खास तौर पे ना कपड़े पहनने के लिए। तो ये देखे किस तरह से मैं लेस को कट करके ना तो मैं इसके अंदर साथ साथ लगाती जा रही हूँ, साथ साथ पलटा अटैच करती जा रही हूँ। आप इस तरह से बाजुओं का भी डिजाइन बना सकती हैं, ट्राउजर का भी बना सकती हैं। और ये देखे मैंने ट्राउजर की एक साइड पे देखे मैंने इसको अटैच किया। तो जब इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, अब आपको इसकी डिजाइन की सारी समझ आ जाएगी कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है या तैयार किया है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सिलाई नहीं लगानी, जो अब इसको मैं पलटे को मैंने देखे सीधा किया है। पहले मैं इसको प्रेस करूंगी अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसको होल्ड करके ना तो मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं इसको तरपाई करूंगी। जितनी फिनिशिंग तरपाई के साथ आती है ना, मेरा ख्याल है सिलाई के साथ नहीं आती। तो हम जो है ना, मेरी अम्मी तो इसी तरह करती होती है, ट्राउजर को कभी भी सिलाई नहीं लगाती, वो इसी तरह तरपाई करके ना छोटी छोटी सी तो वो इस तरह करती है। चाहे वो घेरा हो, अगर घेरे पे भी ज्यादा चौड़ाई में कपड़ा लगाना हो ना तो मेरी अम्मी तरपाई करती होती है हमेशा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अरीशा को कह रही थी कि कैमरा पकड़ो, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से पकड़ना है। लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना उसने कैप्चर कर ही लिया था। तो मैं खुद ही करती होती हूँ ना ये वाला इस तरह काम। तो ये अरीशा को मैंने इस दफा कहा चलो तुम पकड़ो, हालांकि मैं दूसरा भी जो है ना स्टैंड लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसी से करवाती हूँ थोड़ा। तो ये देखे बारीक बारीक जो है ना तरपाई हमने इस तरह से इसको कर लेनी है, और बड़ी फिनिशिंग के साथ ट्राउजर पिनना तैयार हो जाता है। और कोई भी आपने इस तरह चौड़ा पलटा लगाना हो ना तो आप भी इसी तरह किया करें, सिलाई से बेहतर है तरपाई किया करें, और छोटी छोटी किया करें, बड़ी बड़ी ना किया करें। बड़ी बड़ी का ये है कि फिर वो खुल जाती है बड़ी जल्दी, और छोटी छोटी जो है ना फिर उससे फिनिशिंग भी बड़ी आती है, साफ सफाई से काम किया हुआ लगता है। तो आज है मैंने इनके ट्राउजर स्टिच किया। हर के टाइम यहाँ पे इनकी टीचर ने ना बर्गर बना के मुझे भेजा था, और सिपारे वाली जो टीचर है ना उन्होंने बना के भेजा था अपने बेटे के हाथ में। तो मैं यहाँ पे अरीशा को ना दिखा रही थी कि अरीशा आपने खाना है, तो उसकी ये सारी चीजें जो है ना फेवरेट है, तो उसने बड़े शौक से इसको खाया था। मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत मजे का बनाया था उन्होंने, घर में खुद बना के ना तो भेजा। तो यही इंसान की जो है ना मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए, और इंसान का जो इखलाक है ना वो बड़ा अहमियत रखता है। अगर इंसान मोहब्बत से बात ही कर लेना काफी है। तो माशाल्लाह से वो खुद भी बड़ी नाइस है, और मैं भी उनके साथ जो है ना शुरू से ये अच्छे तरीके से बोलती आई हूँ, उनके साथ रहती आई हूँ। तो अब तो काफी हद तक वो जान चुकी है। और यहाँ पे जी मेरी तबीयत खराब हो गई थी काफी ज्यादा ही, तो मैं आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास, और मुझे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। आपको जैसा कि नजर आ रहा है, मैं काफी दिनों से आपको कह रही थी ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो समझते नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो समझ गए थे। जो समझ गए थे ना उन सबका बहुत ज्यादा थैंक यू। समझने के लिए इंसान को ही इंसान की तकलीफ का जो है ना वो समझना चाहिए कि कौन सा इंसान कितनी तकलीफ में हो सकता है। खैर यहाँ पे डॉक्टर ने जो है ना वो ड्रिप वगैरह मुझे लगवाई थी, और बस मैं यहाँ पे जी और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जो यहाँ पर आए हुए थे। तो मैं अरीशा रमीजा को घर छोड़ा हुआ था इनके पापा ने, और सालेहा जो है वो साथ आई हुई थी। तो बस के बाद फिर ये ड्रिप वगैरह जैसे ही खत्म होगी तो मैं फिर घर चल जाऊंगी। इस ड्रिप को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तकरीबन 1.5 घंटा तो तकरीबन लग गया था। और तबीयत मेरी अभी भी जो है ना बहुत ज्यादा खराब थी, चक्कर से आ रहे थे मुझे काफी ज्यादा। और किसी तरह फिर हम लोग जो है ना घर पहुंच गए थे। घर जैसे ही पहुंचे अम्मी को ना अच्छा के पापा ने ना फोन कर दिया था। अम्मी और आपी जो है ना पीछे से बच्चों के पास आ गई थी। ये बड़ा सहारा होता है बहनों का और माँ बाप का, जो है बच्चों को जो है ना इस तरह से संभाल लेते हैं। हालांकि मैं उधर भी छोड़ सकती थी, लेकिन बच्चों की टीचरों ने आना था, टीचर जो पढ़ाने वाली आती है शाम के टाइम, उन्होंने भी आना था। और जैसे ही घर आई हूँ ना, रमीजा को जो है ना बड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ था। फिर मैंने इसको मेडिसिन दी और साथ में इसको
चाय और रस वगैरह जो है ना वो बनाकर दिए। खुद तो मेरा इतना दिल घबरा रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था मैं ठंडी चीजें खाऊं बस, और यहाँ पे तरबूज वगैरह मैं खा रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।